Mr. Balu, I will allow you after question hour. No, this matter in no. मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो कुपोषण कम करने के लिए जो योजनाएं बताई हैं, इनमें पिछले 3 वर्षों में Mr. Balu, I will allow you after question hour. No, this matter in no, this matter in under sub judice. No, Mr. Balu and other member, I will allow you after question hour. No, yeah. Question number 81, Shri Bhajan Lal. क्वेश्चन नंबर 81 सर, 81 सर। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो कुपोषण कम करने के लिए जो योजनाएं बताई हैं, इनमें पिछले 3 वर्षों में इन दोनों जिलों के अंदर कितनी राशि स्वीकृत हुई और वास्तविक जो खर्च कितना हुआ? क्या सरकार इस बजट को बढ़ाने का प्रस्ताव विचार रखती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 2 जिलों के संदर्भ में करौली और धौलपुर के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुपोषण के संबंध में जो प्रयास किए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा, उसमें 2 जिलों के संबंध में करौली और धौलपुर के संबंध में धनराशि के संबंध में जानकारी चाहिए है। ये जानकारी अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है, क्योंकि ये सारी धनराशि हम NHM के जो प्रस्ताव प्राप्त होते हैं हमें राज्य सरकारों से, उसके तहत हम धनराशि स्वीकृत करते हैं। तो इनके स्पेसिफिक जिले के संबंध में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है, इसकी जानकारी मैं सदस्य को उपलब्ध करा दूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ये नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आता है, तो नंबर 1 तो आप एक राजस्थान का बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन को आपने कितनी राशि ट्रांसफर की है। नंबर 2, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने जो राष्ट्रीय औसत दर जो बताई है, इसमें करौली धौलपुर जो राष्ट्रीय औसत दर है ये कई प्रतिशत ज़्यादा है, और जो एनीमिया है, जो बच्चों के अंदर जो एनीमिया होता है, ये हर दूसरे बच्चे के अंदर एनीमिया होता है, इसमें करौली धौलपुर में ज़्यादा है। उस आंकड़े को आपने इसके अंदर छुपाया है। तो आप ये सोचिए, जब 10 योजनाएं आपने गिना दी और बजट आपको पता नहीं कि भाई कितनी योजनाओं पर आपने बजट खर्च किया है, तो कैसे मूलभूत सुविधाओं को उन बच्चों को कुपोषण रोकने के लिए हम उपाय करेंगे? और नंबर 2 मेरा यह है कि हमारे जो ये जो क्षेत्र है, जो हमारा जो ये क्षेत्र है, ये करौली धौलपुर जो क्षेत्र है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल है, पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण की दर से भी अधिक है। हाँ, तो सरकार इनके लिए अधिक से रणनीति क्या बनाती है? और यहाँ पर आपने जो योजनाओं में गिनाया है 10 पैरा नंबर पर और 11 पर आंगनबाड़ियों का, आंगनबाड़ियों की जर्जर हालत है, आंगनबाड़ी नवीन खुली नहीं है और वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके PSC पर डॉक्टर नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर आपके वहाँ पर हॉस्पिटल में कंपाउंडर्स ENM नहीं है, सामुदायिक केंद्र के ऊपर वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है। तो इनको जब जांच ही नहीं हो पाएगी तो आप इनकी योजनाओं को बनेगा क्या? धरातल पर उतरेगी कैसे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कुपोषण जो है, माल न्यूट्रिशन जो है, ये एक मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फैक्टोरल इशू है। इसमें बहुत सारे सरकार के विभाग और मंत्रालय मिलकर काम करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ
जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो भी काम करता है। जहाँ तक आंगनवाड़ियों का प्रश्न है, आंगनवाड़ियों की स्थापना, आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या में वृद्धि, यह हमारा महिला और बाल विकास मंत्रालय देखता है। स्वास्थ्य मंत्रालय, अब आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि अब हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो हमने पूरा नेटवर्क स्थापित किया है, 1,78,000 से ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, वहाँ पे हम 12 सर्विसेज का पैकेज आज देश की आम जनता को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं।